चौथ माता की जय। बोलो चौथ माता की जय। आज हम आपको लिए चलते हैं चौथ माता मंदिर। चौथ का बरवाड़ा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आने वाला एक शहर है। माता जी का मंदिर इसी शहर की पहाड़ी की ऊंचाई पर बना हुआ है। चौथ माता के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। यह माता हिंदू धर्म की प्रमुख देवी है। देवी शुरू सुई चोटी कट से माता जी की मानते है, जो मांगे जे मला जे, जो अच्छा हो ना वही पूर्ति करे जे। बच्चा बच्ची कुंवारा रहे और वह खेते माता जी सुबह तार जोड़ा डोग दुआऊँ, बच्चा भी मंठ में पढ़ना जाए। बच्ची की भी शादी न हो और बच्ची के भी मारो, बच्ची के मारी के बढ़िया बरमला तो बढ़िया बरमला जाए। पूरा देश में पूरा भारत में माता जी सी जोड़ा की डोक ले चाहिए। सबका जोड़ा मलाव है, सबका अमर जोड़ा रखाना है। कोई खटपट न होबा दे घर में। हमेशा 24 घंटा अगर अपनों पति कहीं भी जा रहे हो, अपनों बेटो जा रहे हो तो खेबा को मतलब नाच का दाना ले दे दे वन भाई, नाच का दाना ले रहा आप परीक्षा दे जाओ तो परीक्षा सफल हो जाए। चौथ माता, आपको पता है यह माता पार्वती का ही एक रूप है। आपको एक बात और हम बताएं, राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर चौथ के बरवाड़े में चौथ माता का मंदिर है। साल के अंदर 12 चतुर्थी आती है। चौथ माता के हर महीने की चतुर्थी पर लाखों श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। चौथ के बरवाड़ा शहर में हर चतुर्थी को महिलाएं माता जी के मंदिर में दर्शन करती हैं और माता जी से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगती हैं और चांद निकलने पर व्रत खोलती हैं। यह एक ऐसा व्रत है जो स्त्रियां चांद निकलने के बाद उसकी पूजा करके खाना खाती है। करवा चौथ और माही चौथ पर माता के दरबार में लाखों श्रद्धालु आते हैं। आइए अब हम जानते हैं माता जी के बारे में पुजारी शंकरलाल सैनी से। ये जो चौथ माता जी का मंदिर है, यहाँ पर लगभग 631 साल पहले हमारे यहाँ राजा बिजल हुआ करते थे। तो ये भगवती का जो मंदिर है, यहाँ भगवती किसी भी राजा ने लाकर के स्थापना नहीं करवाई है, बल्कि ये स्वयं प्रकट होकर के हमारे दरबार के स्वप्न में जाकर के कहती है कि मैं फला पहाड़ी पर विराजमान होना चाहती हूँ, मेरी मूर्ति वहाँ मौजूद है, आप वहाँ छोटा मंदिर बना करके मुझे स्थापित किया जाए। तो राजा सुबह जब उठा तो गाजे बाजे के साथ में यहाँ पधारे और यहाँ पधार करके छोटा चबूतरा बना करके मंत्रोच्चारण के साथ माँ भगवती का स्थापना किया गया। और इस गांव राजा के अधीनस्थ जो 18 गांव आते थे, उन 18 गांव में ये मान्यता हुई कि कोई भी अगर पक्का मकान बनाता है तो पहले एक वो छिड्डी माता जी के चढ़ाएगा, उसके बाद में पक्का मकान बनाएगा। उसके पहले कोई भी पक्का मकान बनाया जाता है तो वो दंडित के रूप में माना जाएगा। तो राजा ने ऐसा फरमान जारी किया। धीरे 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 माँ भगवती का विस्तार होता गया। लगभग 100 से 200-150 साल पहले ऐसा कहते हैं कि आका तीज के दिन यहाँ इतने जोड़े शादी के आ गए, इतने जोड़े शादी के आ गए कि उस ज़माने में, आज तो लड़के और लड़कियाँ आपस में देख करके शादी करते हैं, उस ज़माने में न लड़का लड़की को जानता था न लड़की लड़के को जानती थी। तो यहाँ पर जब वो ज़्यादा जोड़े आए तो आपस में एक दूसरे का घर जोड़ा दूसरे की जुड़ गया, तो यहाँ पर कत्लेआम मच गया। कत्लेआम मचा तो माँ भगवती ने स्वयं प्रकट होकर के आका तीज को शादी ब्याह 18 गाँव में आज भी नहीं होते हैं। आका तीज के दिन सब्जी में हल्दी नहीं डाली जाती है, सब्जी को नहीं काटा नहीं जाता है, किसी प्रकार की कोई कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है, इस प्रकार की आंट लगी हुई है। और आज भी 18 गाँव में बहन बेटी को सोमवार के दिन नहीं भेजा जाता था, क्योंकि उस दिन आका तीज सोमवार पड़ रहा था। तो वो मान्यता आज भी हमारे यहाँ बरकरार है। और अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो माँ भगवती को दुखानी लाते हैं और उसके, जिसको अपन जड़ूले बोलते हैं देसी भाषा में,
जड़ूले रखे जाते हैं। 3 साल या 5 साल या 7 साल बाद में उसके जड़ूले उतार करके रसोई करके माँ भगवती की भोग लगा करके उस बच्चे को ऐसी मान्यता बनी हुई है। इस मंदिर के ऊपर से जब आप नीचे देखोगे तो आपको बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखाई देगा। माता जी के पास ही गणेश जी विराजमान हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि परिवार के अंदर कोई शादी होती है तो सबसे पहले निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। किसी भी परिवार में अगर शादी होती है तो पहले वो माँ भगवती को ढुकाने के लिए लाएगा, उसके बाद में बाकी कार्य करेगा। शादी होती है या कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले माँ भगवती के यहाँ पर नूता देगा, क्योंकि यहाँ पर चौथ माता प्लस बगल में गणेश जी महाराज भी विराजमान है। इसलिए लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक जगह ढोकने से दोनों देवताओं को नूता लग जाता है। तो गणेश जी महाराज ये स्वयं पार्वती का स्वरूप है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि माँ भगवती पार्वती जब जंगल में शंकर भगवान रहते थे तो शंकर भगवान तो कहीं घूमने के लिए निकल गए। माँ भगवती जब अंदर गुफा में विराजमान थी तो उनको नहाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने गणेश जी अपनी मलि से उत्पन्न करके और द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया तो जब शंकर भगवान घूम करके आए तो द्वारपाल ने उनको रोका। रोकने पर शंकर भगवान ने कहा, भाई मैं तो मेरे ही घर का मालिक हूँ, मुझे आप तू कौन है रोकने वाला। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैं माँ भगवती का पुत्र हूँ और जब तक माँ भगवती की आज्ञा नहीं होगी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूँगी। उन दोनों में कहासुनी हुई। कहासुनी होते होते झगड़े का रूप हो गया, और झगड़े का रूप हुआ तो इतना भयंकर हुआ कि सभी देवताओं ने आकर के गणेश जी महाराज और शंकर भगवान का युद्ध देखा। युद्ध इतना भयंकर था कि गणेश जी महाराज नहीं हार रहे थे तो इधर शंकर भगवान नहीं हार रहे थे। तो शंकर भगवान ने शनि महाराज को इशारा किया तो शनि महाराज की जब दृष्टि पड़ी गणेश जी के ऊपर तब जाकर के शंकर भगवान ने गणेश जी का शीश काटा। शीश काटने के बाद में शंकर भगवान अंदर प्रवेश किया तो माँ भगवती ने जाते ही पूछा कि जब मैंने द्वारपाल खड़ा कर रखा तो आप अंदर कैसे आ गए। शंकर भगवान ने कहा कि मैंने उसका शीश काट दिया। शीश काटते माँ भगवती क्रोधित हो गई। क्रोधित हुई तो इतनी हुई कि उन्होंने मतलब अपनी चंडी का रूप धारण कर लिया। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी आप नाराज मत होइए, मैं आपके पुत्र को जीवित करता हूँ और अभी आपके सामने समक्ष पेश कर देता हूँ। तो शंकर भगवान ने गणों को आदेश दिया कि भाई जाओ उस शीश को ढूंढ करके लाओ ताकि मैं गणेश जी को जीवित कर सकूँ। गणों ने जब शीश को ढूंढा तो वहाँ शीश नहीं मिला। युद्ध चल रहा था, उस समय चंद्रमा भी वहाँ पर मौजूद था मौके पर। तो जो ही शीश कटा तो चंद्रमा उस शीश को लेकर के वहाँ से गायब हो गया। गायब होने के उपरांत जब शीश नहीं मिला तो शंकर भगवान ने आदेश दिया गणों को कि आप जाइए, जो भी माँ अपने बच्चे को पीठ दे करके सो रही है उस बच्चे का शीश काट लाइए। गणेश जंगल में घूमते हुए जा रहे थे तो हथनी सो रही थी, तो गण परेशान तो हो ही गए थे। उन्होंने उस शंकर हथनी के बच्चे का शीश काट करके शंकर भगवान को ला करके दे दिया। शंकर भगवान ने उस शीश को स्थापित करके और गणेश जी को जिंदा कर दिया। और गणेश जी को उसी समय वरदान दिया शंकर भगवान ने कि आज के बाद में कोई भी अगर मांगलिक कार्य करेगा तो सबसे पहले तेरी पूजा होगी, बाकी उसके बाद में सबकी पूजा होगी। और माँ भगवती को भी वरदान दिया कि जो भी तेरा व्रत करेगा उसके सुहाग की कभी कोई हानि हो नहीं सकती, ऐसा वरदान माँ भगवती को दिया। और जब से ये महिलाएं पुरुष श्री चौथ माता जी का व्रत करती है, सभी देवताओं का व्रत एक समय नहीं है। 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक कभी भी आदमी खोल लेता है। माँ भगवती का एक ऐसा व्रत है जो निश्चित चंद्रमा उगने के बाद में ही व्रत को खोला जाता है, क्योंकि चौथ जो पूर्णिमा के बाद की चौथ आती है, जब चंद्रमा बाहर निकलता है वहाँ गणेश जी को भोग लगाया जाता है पहले, उसके बाद में माँ भगवती को भोग लगा करके, क्योंकि ऐसी मान्यता कही गई है कि माँ कितना भी परिश्रम करके आए
लेकिन जब तक अपने बच्चों को दूध नहीं पिला देती या भोजन नहीं करवा देती, जब तक स्वयं भोजन नहीं करती है, तो ये भी मान्यता भगवती की है कि जब तक मेरे पुत्र के भोग नहीं लगेगा, मैं जब तक व्रत को स्वीकार नहीं करूँगी। तो गणेश जी महाराज को भोग लगा करके, माँ चौथ माता के भोग लगा करके महिलाएं व्रत को खोलती है और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है।